चलिए बच्चों, कल हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक? पूरा चैप्टर खत्म हो गया था, बल एवं गति के नियम। ये चैप्टर चल रहा था, बल एवं गति के नियम। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? हाँ, आंकिक प्रश्न। तो हम कौन कौन सा फार्मूला प्रूव कर चुके हैं, इस बार हम उस फार्मूले के बारे में आप लोग को जानकारी दे दें। एक फार्मूला पढ़ें बच्चों कि F बराबर M में, दूसरा पढ़े हैं P बराबर M इंटू V, तीसरा पढ़ें बच्चों डेल्टा P इक्वल P2 माइनस P1, चौथा है भैया डेल्टा P अपान डेल्टा T बराबर P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T। और इसी का आगे हम ये भी लिखे थे कि M इंटू V माइनस U अपान डेल्टा T। पांचवा हम लोग पढ़े थे बच्चों F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T। भैया हम लोग इतना अध्ययन कर चुके हैं और एक संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़े थे। संवेग संरक्षण के नियम में बताया गया था कि दो या दो से अधिक निकाय में कुल संवेग क्या होता है? नियत रहता है। क्या होता है? कुल संवेग नियत रहता है ना, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है। तो प्यारे बच्चों, इतना फार्मूला जो नए बच्चे हैं इसको पहले कॉपी कर लें, ठीक है? और सबका अर्थ हम बता दे रहे हैं। F का मतलब होता है बल, M का मतलब द्रव्यमान, A का मतलब त्वरण, P का मतलब संवेग, M का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान, V का मतलब वेग, डेल्टा P का मतलब संवेग परिवर्तन। डेल्टा P का मतलब क्या बच्चों? संवेग परिवर्तन। P2 दूसरे वाले पिंड का संवेग माइनस P1 पहले वाले पिंड का संवेग। डेल्टा P पान डेल्टा T, डेल्टा T का मतलब समय अंतराल और डेल्टा P का मतलब बताया गया संवेग में परिवर्तन। इसके बराबर डेल्टा P बराबर क्या पढ़ें? P2 माइनस P1 और ये पान डेल्टा T। और P2 माइनस P1 की वैल्यू हम लोग ये भी तो निकाले थे कि M इंटू V माइनस U अपान डेल्टा T। और कल जब हम पढ़े थे संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, हम इस फार्मूले को प्रूव कराए हैं कि F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T। और यहाँ से न्यूटन का दूसरा नियम भी निकलता है कि नहीं? तो प्यारे बच्चे, इतना काफ़ी कर लीजिए। आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक? जल्दी से कॉपी करिए। तो चलो बच्चे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक ठो लिखो, 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 2 किलोग्राम एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का, पिस्टल के पीछे हटने का वेग, हटने के वेग का परिकलन करें। परिकलन करें। क्लियर बच्चों? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक पिस्टल है और पिस्टल कितने किलोग्राम का है बच्चों? 2 किलोग्राम। वेरी गुड। पिस्टल का द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम।
तो इसको हम पिस्टल का द्रव्यमान लिखते हैं बच्चों। पिस्टल का द्रव्यमान कितना है, इसको m1 मान लेते हैं। कितना बच्चों, 2 kg। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ और कहा है कि इसमें जो गोली भरी गई है वो कितने ग्राम का है। बहुत बढ़िया। गोली का द्रव्यमान, किसका, गोली का द्रव्यमान M2 इज इक्वल कितना दिया है, 20 ग्राम है ना। ठीक है। अच्छा 20 ग्राम में बच्चों, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर दो। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10 की घात -3 kg ना भाई। 1 kg इज इक्वल होता है 10 की पावर 3g। तो 1g का मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 kg। ठीक है, इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। हाँ, पहले वाली बात किया जाए, जब भाई बंदूक में गोली लगी थी उस समय की बात कर रहे हैं। वो छोड़ा गया कितने वेग से, 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा। मतलब u1 की वैल्यू मान लिया जाए 150 मीटर प्रति सेकंड, माना प्रारंभिक वेग। क्या भैया, प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, ऐसे u मान लेते हैं। तथा अंतिम वेग v का मान यहाँ पर कहा है कुछ, क्या कह रहा है बच्चों, नहीं, अंतिम वेग के बारे में तो नहीं कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। ये पहले वाले में दिया है क्या, गोली का प्रारंभिक वेग कितना है, 150 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, एक गोली का प्रारंभिक वेग है। और पिस्टल का, भाई पिस्टल का प्रारंभिक वेग तो 0 होगा ना। क्या पिस्टल यहाँ पर गतिमान कर रही है क्या बच्चों, ऐसा करते हैं। इसको u1 मान लो, इसको क्या मान लो, u2। कितना बच्चों, 0 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो वेग से छोड़ी जाती तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का गणना। तो हम मान लेते हैं बच्चों इसको कि माना पिस्टल के पीछे हटने का वेग, पिस्टल के पीछे हटने का वेग कुछ भी मान लो यार, हम v मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए, v। अब लगा देते हैं बच्चों संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, संवेग संरक्षण के नियम से क्या कहा गया कि कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। मतलब जब बंदूक से गोली नहीं दागी गई थी तब, और जब छोड़ा गया तब, तो दोनों की मात्राएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको याद रखना, संवेग संरक्षण के नियम से गोली के छूटने के बाद, नहीं, गोली के छूटने के पहले का कुल संवेग, पहले का कुल संवेग और बराबर छूटने के बाद। भाई बराबर है तो इसका मतलब नियत है ना, यही तो कहता है संवेग। सीधी सी बात, गोली के छूटने के पहले का कुल संवेग बराबर छूटने के बाद, क्या, छूटने के बाद का कुल संवेग। तो ठीक है भैया, कुल संवेग कितना, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो भैया देखा जाए यहाँ पर दो हैं, m1 और m2। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या, हम m1 u1 और प्लस यहाँ पर m2 u2 और बराबर यहाँ पर छूटने के बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, m2 कितना दिया गया है यहाँ पर, नहीं, m1 गोली पिस्टल की बात कर रहा है, पिस्टल, तो m1 इंटू v और m1 इंटू v, और अगला क्या हो जाएगा, m2 इंटू कितना, यहाँ पर u1 लिख लो, क्या ले लिया जाए, u1। अच्छा अब देखो m1 u1, तो m1 का मान कितना बच्चों यहाँ पर 2, और u1 की वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 150 मीटर पर सेकंड।
और प्लस m2 की वैल्यू कितना बच्चों 20 गुणे 10 की घात माइनस 3 और u2 की वैल्यू कितना है 0। ध्यान समझना। अब m1 कितना बच्चों 2 और ये v और ये m2 तो आपका यहाँ पर हो गया कितना बच्चों 20। एक मिनट यहाँ पर u2 रखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वाला है। तो m2 कितना बच्चों 20 गुणे 10 की घात माइनस 3 u2 की वैल्यू कितना 0। मारो गोली, ख़त्म कहानी। तो 15 दूना 30, ये 300 बना, ये तो 0 बना और ये 2b बना और ये भी 0 बना। तो इस प्रकार यहाँ पर 300 बराबर कितना 2b, तो b बराबर कितना बच्चों 300 बट्टे कितना 2, तो कैंसिल होगा बच्चों कितना आएगा वो 150 मीटर प्रति सेकंड। 150 मीटर प्रति सेकंड, या अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चों तो 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर। तो इनको हम समझते एक बार फिर से यार, ठीक है ना। सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, ठीक है यार। माइनस में दे रहा है इसका आंसर। माइनस में छूटने के बाद का कुल संवेग यहाँ पर लिया गया 0.02 और ये प्लस में 15 दूना 30। हाँ यार थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सुधार लेते हैं। m1 u1 m2 u2 बराबर m1v प्लस m2 u2। यहाँ मान रखने में गलती हो गई यार, फार्मूला बनाने में मेन चीज़, ठीक है ना। देखो छूटने के बाद यहाँ पर केवल m2v लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे m2v नहीं, छूटने के बाद का कुल संवेग। देखिए गोली का प्रारंभिक वेग कितना है u1 लिया गया और प्रारंभिक यहाँ पर पिस्टल का द्रव्यमान कितना बच्चों यहाँ पर m1 है। कितना है m1। और यहाँ पर पिस्टल की ही बात करें बच्चों तो पिस्टल के लिए m1 के साथ u2 को हम लिखेंगे ना, क्योंकि पिस्टल है भाई। पिस्टल का द्रव्यमान है तो पिस्टल के प्रारंभिक वेग से हम गुणा करेंगे, और हम लोग किससे गुणा कर दिए थे गोली के प्रारंभिक वेग से। गलती तो पहले कर दी। हम क्या लिखे थे m1 u1 तो लिखे थे ना, m1 u1 लिखना उचित है यहाँ पर, ध्यान नहीं देना। m1 पिस्टल का द्रव्यमान तो u1 तो भाई पिस्टन का वेग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और हम लिख दिए थे क्या u1 किसका गोली। यही गलती हुई थी, चलो सुधारो यार इसको। तो भैया ये बनेगा क्या m1 u2, क्या बच्चों m1 u2, ठीक है ना पिस्टल का। फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है, और m1 और इनटू यहाँ पर बच्चों कितना v बराबर छूटने के बाद यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर देखो ये कितना है 20 गुणे 10 की घात माइनस 3। गोली का द्रव्यमान कितना है छूटने के बाद कुल संवेग यहाँ पर हो गया m2 और गुणे यहाँ पर कितना बच्चों u1। ध्यान देना बच्चों, गोली का द्रव्यमान तो गोली का वेग। यहाँ पर देखो गोली के छूटने के पहले का कुल संवेग, यहाँ पर देखो m1 किसके लिए पिस्टल के लिए, u2 पिस्टन का वेग, फिर प्लस भाई m1 और जो पूछा गया है भाई कितने तेजी से पीछे झटका लग रहा है उसका m2। अब रख दो माना खटा। m1 की वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 2, u2 की वैल्यू कितना 0, m1 की वैल्यू m1 की कितना बच्चों यहाँ 2 और v की वैल्यू ज्ञात करना है m2 कितना बच्चों यहाँ पर, हाँ m2 20 गुणे 10 की घात माइनस 3 और u1 की वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 150। बट यहाँ पर ध्यान देना प्रक्षेपित वेग की बात कर रहा है, तो प्रक्षेपित वेग मतलब पीछे की ओर झटका लगना है, तो मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस v, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चों माइनस। तो भैया ये 0 बना माइनस 2v बना, और यहाँ पर देखो 20 का गुणा 150 में करोगे कितना आएगा 15 दूना 30 है ना, ये 300, फिर एक 0 और बढ़ जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 3। तो भैया माइनस 2v बराबर कितना 3 गुणे 10 की घात 3 और ये 10 की घात माइनस 3 कटम हो गया, तो माइनस 2v इक्वल कितना हो गया 3। तो v बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3/2 कितना आ गया माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर आ गया। ध्यान देना होता है यार, हम गोली वाले के साथ पिस्टन को लगा दिए और पिस्टन वाले के साथ गोली को लगा दिए, और जबकि कंडीशन क्या रहा भैया छूटने के पहले हम पिस्टन देखो m1 u2, m1 के साथ u1 लिखना उचित नहीं है क्योंकि m1 क्या बच्चों यहाँ पर पिस्टन का द्रव्यमान। तो भैया u1 जो यहाँ पर वेग लिखेंगे द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना, संवेग बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान किसका भाई जो वस्तु होगा, और उसका वेग भी तो लिखेंगे हम,
तो भैया उस पिस्टल का प्रारंभिक वेग क्या माना गया है? u2। द्रव्यमान क्या माना गया है? m1। तो m1 u2। क्लियर? पहले बार में यही गलती होती है, m1 u1। हम पिस्टल ले लिए थे और वेग किसका ले लिए? गोली का। इस सब चीज़ को ध्यान देना। लगाओ एक सवाल और करवाते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। कई मिनट भर तो ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया आप लोग। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम एक फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूले को याद रखिएगा, पूरा सवाल लगा सकते हो। तो नोट करके लिखो, लिखो भैया, बातें मत करिए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कोड़देव बच्चा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं बच्चों, जो मेन कॉन्सेप्ट है, टकराने के पहले कुल संवेग इज इक्वल टकराने के बाद कुल संवेग। तो भैया हो टकराने के पहले कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 और बराबर टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर भैया? हम इसका अगर फिगर बनाए तो फिगर यहाँ पर आप बना सकते हैं, जैसे दो पिंड है। ध्यान समझना बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे दो पिंड है, एक का द्रव्यमान है m1, इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u1। दूसरा पिंड है बच्चों m2 द्रव्यमान है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u2। ये टकराने के पहले की स्थिति है, टकराने के पहले। अब जब ये दोनों टकराते हैं ऐसी स्थिति दिखती है, ये m1 द्रव्यमान का और m2। अच्छा, जैसे टकराएंगे दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, देखो u1 वेग से और u2 वेग से, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, पक्का सीधी सी बात टकराएंगे। और जब टकराएंगे बच्चों, तो टकराने के बाद देखो जैसे टक्कर लगेगी, टकराने के बाद बच्चों दोनों अलग अलग दिखेंगे, हो जाएंगे नहीं? अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात फिर ये अलग हो जाएंगे, ये m1 और ये m2। तो भैया इनका वेग परिवर्तित होगी कि नहीं? वेग इनका बदल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका अंतिम वेग क्या मान लिया जाए? v1 और v2, और ये प्रारंभिक वेग u1 और u2। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हम निकालें p1 की वैल्यू तो क्या बनेगी बच्चों? यहाँ पर भाई इसके लिए अगर यहाँ पर देखें, थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं यार, अब इतना लिख रहे हैं तो इसको भी लिख लो। अगर हम इसके लिए देखें बच्चों, तो ये p1 बराबर कितना होगा? m1 u1 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताइए? p1 बराबर m1 u1, इस पिंड का संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। p1 क्योंकि पहला पिंड है। अच्छा, अब इसके लिए बात करें तो ये p2 बराबर क्या होगा? m2 u2। क्लियर? अच्छा, कुल संवेग भाई, इसका कुल संवेग भाई, कुल संवेग क्या हो जाएगा? कुल संवेग बराबर भाई सबको जोड़ देंगे p1 प्लस p2, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर टकराने के बाद आ जाए तो इसका संवेग क्या होगा बच्चों? m1 v1 किसके बराबर? ये p1 डैश मान लो यार, m1 v1। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? p2 डैश मान लो, m2 v2। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा भाई? कुल संवेग, एक कुल संवेग क्या हो जाएगा बच्चों? भाई p1 डैश प्लस p2 डैश बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। बताइए कोई दिक्कत? ये क्या, एक कब का मैटर है बच्चों? ये टकराने के पहले का मैटर है। किसके टकराने के पहले। और ये क्या है भैया? टकराने के बाद। यही तो है ना, टकराने के बाद।
तो इस प्रकार जब संवेग संरक्षण सिद्धांत पढ़े थे हम लोग, क्या बताए थे भाई, 2 या 2 से अधिक पिंडों के निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। कुल संवेग नियत रहने का मतलब टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात नियत होगा। तब भैया ये फिगर पर, तब यहाँ पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से या नियम से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टकराने के पहले, क्या, टकराने के पहले कुल संवेग, टकराने के पहले कुल संवेग इज इक्वल टकराने के बाद कुल संवेग। तो भैया टकराने के बाद कुल संवेग, तो लिख लेते हैं सबका मटेरियल। एक क्या बना बच्चों, m1 u1 प्लस m2 u2 और बराबर m1 v1 और प्लस m2 v2। प्यारे बच्चों इसी पर हम लोग सवाल कर रहे हैं ना, इस समय एक सवाल हम करवा दिए हैं, बाकी अब हम कल कराएंगे, कोई दिक्कत, एक बार फिर समझ लेते हैं, इसको बढ़िया से छाप लीजिए। तो हेडिंग बना सकते हैं आप, हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग का नाम लिखना संवेग संरक्षण के सिद्धांत की उत्पत्ति, मतलब इसकी उत्पत्ति क्या, व्याख्या। हेडिंग का नाम लिख लो संवेग संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत की उत्पत्ति, इनकी व्याख्या की है बच्चों। कैसे क्या है, माना 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 और m2, जो प्रारंभिक वेग u1 और u2 से गतिमान है, ठीक है। टकराने के बाद इनका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v1 और v2, ठीक भैया। इस पिंड का संवेग निकाले p1 बराबर क्या है, m1 इंटू u1। इस पिंड का संवेग p2 बराबर क्या निकाले, m2 इंटू u2। इस पिंड का संवेग निकाला गया जब वेग बदल गया तो m1 इंटू v1 और इसका निकाला गया तो m2 इंटू v2। भैया कुल संवेग कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे ना, कुल संवेग का मतलब क्या, जोड़ेंगे हम। तो कुल संवेग क्या होगा, p1 प्लस p2 मतलब m1 u1 प्लस m2 u2। और इसके लिए यहाँ पर कुल संवेग मान लिया गया p1 डैश है, p2 डैश है, जोड़ दिया गया तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो संवेग संरक्षण का नियम तो क्या कहता है, यही तो कहता है टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इज फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लो। अब इसके आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे इसमें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।